देव प्रकाश मधुकर, जिसे हाथरस हादसे का मेन मुलजिम बताया जा रहा है, कोर्ट ने उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। पुलिस अब पीर को देव प्रकाश को रिमांड पर लेने की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगी। इससे पहले पुलिस ने कल देव प्रकाश को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया था। हाथरस हादसे का मेन मुलजिम देव प्रकाश मधुकर आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया और उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। दरअसल हादसे के बाद देव प्रकाश की तलाश यूपी के कई जिलों में चल रही थी। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन देव प्रकाश का कुछ पता नहीं लग पाया था। पुलिस ने देव प्रकाश की बीवी रंजना से भी पूछताछ की, लेकिन रंजना ने देव प्रकाश की लोकेशन की कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी। इसके बाद पुलिस ने देव प्रकाश और बाबा नारायण हरि के फोन को ट्रेस किया तो पता चला कि हादसे के बाद दोनों के बीच बातचीत हुई थी और उसके बाद देव प्रकाश ने अपना फोन बंद कर लिया। पुलिस ने इस दौरान देव प्रकाश की बीवी रंजना का फोन भी ट्रेस किया, जिसमें रंजना की बाबा नारायण हरि से बात होने के सबूत मिले हैं। शक के बिना पर पुलिस ने रंजना को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद देव प्रकाश की लोकेशन को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, जो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में पाई गई। जिसके बाद पुलिस ने सत्संग के मेन मुलजिम देव प्रकाश मधुकर को नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126 सब-2, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हादसे के फौरन बाद देव प्रकाश हाथरस छोड़कर दिल्ली चला गया। बताया गया कि वो वहां अपने एक रिश्तेदार के यहाँ ठहरा और वहीं उसने वकील एपी सिंह से कांटेक्ट किया। ये भी दावा किया जा रहा है कि देव प्रकाश दिल का मरीज है और इतने बड़े हादसे की खबर मिलने से उसे झटका लगा और फिर वो इलाज के लिए वहां एक अस्पताल में भर्ती हो गया। इस दौरान पुलिस ने देव प्रकाश की गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। एक तरफ पुलिस ने जहां देव प्रकाश की गिरफ्तारी का दावा किया तो वहीं दूसरी तरफ उनके वकील एपी सिंह ने इसे सरेंडर बताया। एपी सिंह ने कहा कि देव प्रकाश की तबीयत खराब थी और वो अस्पताल में भर्ती था, जहां उनके बुलाने पर पहुंची पुलिस के सामने उसने सरेंडर किया। गिरफ्तारी के बाद देव प्रकाश मधुकर का मेडिकल टेस्ट भी पुलिस ने कराया, जिसमें देव प्रकाश के दिल से जुड़ी बीमारी के दावों की भी जांच की गई। वहीं जराये के मुताबिक देव प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ भी की। देव प्रकाश मधुकर पाखंडी बाबा नारायण साकार हरि का काफी करीबी बताया जाता है। कहा जाता है कि देव प्रकाश शुरुआत में आश्रम में छोटे मोटे काम देखता था और फिर वो धीरे धीरे बाबा का यकीन जीतकर मेन ऑर्गेनाइजर बन गया। यही वजह है कि पुलिस पूछताछ में वो बाबा के बारे में बताने से कतराता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।